जय हिंद, जय भारत। और आप इस समय देख रहे हैं CCN न्यूज़ 24 चैनल को। मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला, और मेरे साथ मौजूद हैं सुरेंद्र फौजी जी हैं। सुरेंद्र नाम है ना अपना? सूबेदार मेजर सुरेंद्र साकिया। सूबेदार मेजर हैं सुरेंद्र साकिया जी, और बड़े बेबाकी से, बड़े निष्पक्ष तरीके से अपने विचारों को रखते हैं। और जंतर मंतर पर जो धरना प्रदर्शन लगभग पिछले 52-53 दिन हो चुके हैं, OROP, MSP, डिसेबिलिटी पेंशन या तमाम पेंशनों को लेकर के तमाम जो है पूर्व सैनिक यहाँ पर बैठे हैं। और सूबेदार साहब से एक बार चर्चा करेंगे, कुछ नए टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर आपको जय हिंद, जय भारत। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। जानना चाहूँगा, यहाँ पे लगभग 52-53 दिन हो चुके हैं, अभी तक रिजल्ट कोई नहीं निकला है। हाँ, लेकिन फूट और दरार जरूर पड़ गई है। नहीं, रिजल्ट भी इसका निकला है। क्या रिजल्ट? इसकी वजह से जो 9 तारीख को मीटिंग हुई थी, जिसमें बोला था कि हमारा JCOs OR का प्रतिनिधित्व होगा जी, जो 85-15 का है रेशियो, तो उस हिसाब से इसी धरना प्रदर्शन का ही रिजल्ट है कि जो इसमें अभी 9 तारीख को मीटिंग हुई थी, जिसमें कि हमारे प्रतिनिधि जाएंगे और जो डिस्कशन होगा इस पर डिटेल में OROP 2 की विसंगतियों का, उसमें JCOs OR के प्रतिनिधि होंगे। ये इसी का नतीजा है, ये पॉजिटिव रिएक्शन हुआ है। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं हम ये मान के चलें कि जो अब यहाँ पे जो धरना चल रहा है, उससे कहीं ना कहीं पूर्व सैनिकों के चेहरे पे एक रौनक जरूर आई है, कहीं ना कहीं मुस्कुराहट जरूर आई, क्योंकि कहीं ना कहीं 9 तारीख की जो कॉल हुई थी उसका असर जरूर हुआ है। बिल्कुल, उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स हुआ है, और उसी की वजह से हम लोगों को पहले से भी हम पूरी तरह आश्वस्त हैं कि हमारी मांगे हैं, कि जायज़ मांगे हैं, उनका पूरा एक्सप्लेनेशन भी है, सबके सामने है कि किस किस तरह से जो JCO OR के हक को मारा गया है, और उसको सारा अफसर्स को दे दिया गया है। सारे अफसर्स भी ख़राब नहीं है, सरकार भी ख़राब नहीं है, लेकिन सरकार की नॉलेज में जब वो चीज़ें क्लियर कट होके जा रही हैं, तो सरकार उन चीज़ों को मानते हुए, ध्यान देते हुए उन चीज़ों पे विचार करेगी। और हमारी जो मेन मांगे हैं, सबसे पहले MSP का है, MSP का विधवा पेंशन का है, वीर नारी के पेंशन का है, और ये जो हमारा डिसेबिलिटी वो विकलांगता डिसेबिलिटी हुई थी। और अभी सबसे बड़ा खुद मीडिया ने, खुद नेशनल मीडिया यहाँ तो अभी तक नहीं झकने आया, लेकिन मीडिया के क्या कैग्स, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया CAG रिपोर्ट, जिससे आया कि हमारे जितने बड़े बड़े जनरल साहब हैं, ब्रिगेडियर साहब, कर्नल साहब, वो अपनी पूरी नौकरी तक तो एकदम फिटफार रहते हैं, चाहे वो कितने भी मोटे तगड़े हों, हैवी वेट हों, लेकिन दिखाने के लिए पूरे एकदम फिटफार रहते हैं। सारी उनकी मेडिकल रिपोर्ट सब कुछ होती है, लेकिन जैसे ही रिटायरमेंट से 1 साल पहले या 1.5 साल पहले वो अपनी कैटेगरी डाउन हो जाते हैं, जिसको शायद आप लोग नहीं समझते होंगे कि जिनका मेडिकल क्राइटेरिया एकदम 100% फिटफार है, वो कैटेगरी 1 में आते हैं। फिर वो रिटायरमेंट से 1-2 साल पहले या 1.5 साल पहले अपने मेडिकल अफसर से बोर्ड वगैरह करा के और कैटेगरी डाउन हो जाते हैं, जिससे कि उनको डिसेबिलिटी पेंशन और साथ में मिलती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो अफसर हैं वो डिसेबिलिटी पेंशन लेने के लिए अपने आप को कहीं ना कहीं अनफिट भी तैयार करते हैं, अनफिट करवाते हैं। यहाँ जो हमारा डिफेंस का बोर्ड होता है, मेडिकल का बोर्ड, उसमें ये भी नहीं कोई एक बंदा किसी के साथ कोई भाईबंदी करे, उसमें पूरा बोर्ड होता है। इसमें हमारे ब्रिगेडियर कर्नल साहब रैंक, कर्नल ब्रिगेडियर, किसी बोर्ड में मेजर जनरल साहब भी होते हैं, और उनके नीचे जो कमेटी होती है, कंस्टिट्यूएंट जो होते हैं, तो वो कमेटी में उनके नीचे वाले भी सारे होते हैं। तो वो क्या अफसर से एक कैटेगरी में होके अफसर्स की सिर्फ एक ही जाति बचती है, ओनली द अफसर्स। JCOs OR अलग हो गए, अफसर्स अलग, लेकिन हम तो अफसर्स को अपना सर्विस के दौरान भी एक अनुशासित होते हैं पूरे, आप भी लोग सब जानते हैं, तो हम उनके भरोसे पर उनको अपना माई बाप समझते थे। लेकिन उन्हीं में से कुछ अफसर्स जो है हमारे हकों पे हक पे खुद अपना वो पंजा मार के और उसको ले गए। ठीक है, आप अफसरों के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगाते हैं, लेकिन यही अफसर तो हैं जो आपको शिक्षा देते हैं, यही अफसर तो हैं जो आपको ट्रेनिंग देते हैं, यही अफसर आपको बताते हैं कि कब क्या और कैसे करना है। यस, ये अफसर हमको हर चीज़ बताते हैं, लेकिन जहाँ उनके लिए बात आती है, अपने मतलब की बात आती है, वो हक की बात नहीं, मतलब की बात आती है, वहाँ पर कहीं भी हम लोगों को सामने करके मुद्दा करके, जैसे अभी आप एक दूसरे सर से बात कर रहे थे, जनरल सतवीर साहब का नाम ले रहे थे, और ये जनरल GD बख्शी साहब का। GD बख्शी साहब के बारे में तो मेरे को इतना आइडिया नहीं, बट उनके तो बिंदास बोलो हर चीज़ के बारे में, मैं उनको तो ठीक ही समझता हूँ। मेरे को उनका नहीं, सतवीर जी ने तो आप लोगों के लिए कितना कुछ, कितनी लड़ाई लड़ी, कितने लेटर लिखे। लड़ाइयाँ नहीं लगी। यहाँ जो जंतर मंतर में पहले हो रहा था, उसमें सतवीर साहब को JCO OR के ग्रुप से आउट भी किया गया था। यहाँ 2 टेंट हो गए थे, एक अफसर्स का, एक JCO OR का। फिर बाद में मिलजुल के दोबारा फिर वापस सतवीर साहब आए, और सतवीर साहब ही जहाँ तक पूरा बताते हैं कि उसमें जो हमारा जो हक मारा गया है,
कितना एग्जैक्ट आई कांट से कि 2300 करोड़ या कितने का जो हुआ है, उसमें सतवीर साहब का ही मैन होल्ड है और उन्होंने ही जो अपना एक्सप्लेनेशन वगैरह अफसर के फेवर में दिलवा के और उसका जो करवाया। सर क्या बात करें, सतवीर साहब हमेशा नजर आते हैं आप लोगों के हक की आवाज करते हुए। सतवीर साहब किसी जमाने में जब आते थे तब आते थे, लेकिन अभी जो आरोपी 2 में जितना जो हुआ है वो जनरल सतवीर साहब के ही उससे हुआ है। वो तो आज भी आप लोगों, वो तो धरने पे आज भी बैठे हैं, वो हमेशा इसके आप लोगों के हक की आवाज। हम लोगों ने बोला नहीं, बिल्कुल उसमें कुछ नहीं है, क्यों अभी हमारा जो है ये JCOR की तरफ से ही हम करेंगे। अभी इसमें अफसर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, कुछ नहीं। सतवीर जी का तो धरना अभी भी चल रहा है वहाँ पर। कहने को तो मैं आपको थप्पड़ मार दूं, कुछ भी कर दूं और बाद में आपको पुचकारने लगूं, आप करने लगूं, ये वो चीजें होती हैं। सतवीर जी ने कहीं ना कहीं जवान और JCO को थप्पड़ मारा है, जो उनका हक मारने वाला थप्पड़ मारना ही है। थप्पड़ मारने मतलब ये थोड़ा तो कोई किसी के गाल पे मारे, अगर उन्होंने फिजिकली मिस हैंडलिंग करे, रफ हैंडलिंग करे, उसी मतलब थोड़ी होता है। एक थप्पड़ का मतलब तो वो है किसी के साथ धोखा देना, विश्वासघात करना। मतलब सतवीर जी ने धोखा दिया है। बिल्कुल। और फिर भी वो अभी भी हक की आवाज़ के लिए वहाँ पर बैठे, हक के आवाज़ के लिए वहाँ बैठे, वो अपने और कुछ तरीके से कर रहे होंगे, बट आई एम नॉट इन्वॉल्व इन दैट थिंग। और ना ही मैंने जाके उन चीज़ों में देखा है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अपना सब कुछ करने के बाद फिर दूसरे को थोड़ा पीठ थपथपाने के लिए, उसको कंसोलेशन के लिए, उसको फेवर में लेने के लिए, क्योंकि यहाँ ये चीज़ यहाँ तो पूरी है जो अपना सिर्फ मुद्दा चल रहा है। बाकी में जितने अफसर्स के साथ, रिटायर्ड अफसर के साथ, वहाँ सब में चलती है राजनीति, तो वो राजनीति का खेल चल रहा है उधर। अच्छा, अंग्रेजों ने ज़्यादा आप लोगों को लूटा हमारे देश को, या ये जो अब अफसर हैं उन्होंने आप लोगों को? अंग्रेजों के ज़माने में हम तो थे नहीं जी। या हमारी और भी कई 1-2 जनरेशन है वो भी नहीं थी, वो उतनी पुरानी थी। अंग्रेजों ने कुछ उन्होंने बताया भी, कुछ सिखाया भी और किया भी। उसके बाद उन्होंने जो किया, उन्होंने तो सिर्फ हिंदुस्तान और अंग्रेजों को जो फूट डालने वाली बात थी उस तरह से उन्होंने किया। बट यहाँ तो जो हमारे अपने जिनको माई बाप समझते हैं वही हमारे साथ गद्दारी और विश्वासघात करते हैं। किस तरह से गद्दारी करते हैं आपके साथ? अरे आपको भी बताया तो, जो हमारा OROP 2 हुआ है, जिसमें कि जो MSP का आना चाहिए था, हमारा बढ़ के आना चाहिए था। हमारी मेल्ट में जो नर्सेज हैं वो सिर्फ हॉस्पिटल के अंदर रहती हैं, उनका MSP इतना दिया गया, अफसर्स का अलग दिया गया। और JCOR का जो फ्रंट में रहता है, हर मोर्चे में रहता है, लड़ाई में जाता है फ्रंट में, उनका MSP सबसे कम किया गया है। हमको अफसर्स के पेमेंट और उनका जो पेंशन बढ़ोतरी उससे मतलब नहीं है। वो तो भाई उनका जब पेंशन हाई, जो स्केल हाई है तो वो तो होगा, और भी अलाउंसेज उनके होंगे। बट मेन थिंग जो फील्ड में हम लोग रहते हैं, बॉर्डर में रहते हैं, डिस्टर्ब में रहते हैं, वहाँ के लिए जो अलाउंसेज वगैरह हैं वो बराबर होने, जिसको मिलिट्री सर्विस पे कहा गया MSP, वो सबके लिए बराबर हो। डिसेबिलिटी पेंशन अगर एक हमारा हाथ कटता है, पैर कटता है या डिसेबल्ड होते हैं, तो उस हिसाब से जो हमको है उसी हिसाब से उनका होना चाहिए, वो सबका बराबर। वीर नारी हैं, एक अगर अफसर साहब शहीद हो गई तो उनकी मैडम के लिए तो लाखों का, करोड़ों का इनका वो होगा। और एक जवान हो गया या हम एक JCO हो गए, हमारे लिए बहुत कम नाम मात्र का होगा। आप JCO रहे थे? हाँ, ये JCO थे ना। JCO मीन्स जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर, जिसके अंदर नॉट ओनली द सूबेदार, फौज के अंदर ये सिविल और फौज का पैरामिलिट्री का आपको मैं बताता हूँ कि इनके अंदर जो एक गजेटेड ऑफिसर है, जैसे ACP से, DYSP से, ऐसे स्टार्ट होता है मिलिट्री, पैरामिलिट्री एज वेल एज पुलिस फोर्सेज। लेकिन आर्मी में एक नायब सूबेदार, एक स्टार अगर लगा तो वो ही इज़ द गजेटेड ऑफिसर क्लास 2 फ्रॉम नायब सूबेदार टू सूबेदार मेजर एंड आल्सो द ओनली लेफ्टिनेंट एंड कैप्टन, दीज आर ऑल। और इनका जब एक स्टार लगता प्रमोशन होता है, दैट इज आल्सो पब्लिश्ड इन गजट ऑफ इंडिया। और इनको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि प्रेसिडेंट के साइन किया हुआ, कि जिस पर लिखा जाता है कि इनको हमें इस तरह से राजपत्रित अधिकारी घोषित करते हैं। ठीक है, तो आप सूबेदार हैं ना? सूबेदार मेजर। सूबेदार थी, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ सर, सूबेदार साहब एक बात बताओ, अभी हमने सुना था जो सहायक प्रथा होती है बटमैन सिस्टम में जवानों को लगाया जाता है, सबसे बड़ा आरोप आप लोगों के ऊपर लगाया जाता है कि JCO हम लोगों को लेके जाता है अफसर के पास। नहीं, ये आरोप बिल्कुल गलत है। और ये हम तो 32 साल करके आए हैं फौज में, ये मैंने तो कहीं किसी में सुना नहीं, जबकि हम जवानों के साथ भी क्लोजली रहे। और मैं हूँ, अफसर किसको बोलता है? जवान को डायरेक्ट बोलता है कि हमारे साथ बटमैन पे चलिए, JCO को बोलता है? JCO को नहीं, JCO भी जैसे अफसर ऑर्डर देता है, कंपनी कमांडर हुआ, किसको देते हैं? कंपनी कमांडर देता है सीनियर JCO को, सीनियर JCO अपने जूनियर JCO को, जूनियर JCO बोलेगा उसको CHM को, जो हमारा चैनल हायरार्की है वो है। एक JCO किसी जवान को डायरेक्ट ऑर्डर नहीं देता। अच्छा, यस। क्योंकि हमारे को ये पता लगा था, ये आरोप लगाया जा रहा था कि जो JCOs हैं वही सीधा जवान को भेजते हैं बटमैन से। नहीं है, दिस इज अ रॉन्ग मैसेज। और आपको अगर किसी इंडिविजुअल का आपके पास डिटेल्स हो तो उस इंडिविजुअल से मेरे को बात कराओ, उस बंदे से मैं बात करता हूँ, या जो डेजिग्नेशन है उसका वो मेरे को बताओ, तो मैं अभी उससे फेस टू फेस बात करता हूँ आप लोगों के मीडिया चैनल के सामने।
अच्छा, अब बात करूंगा मैं यहाँ पर लगभग 200 दिनों तक उन्होंने धरना दिया था सतवीर जी ने, और 200 दिनों के धरने के अंदर आप लोगों का कोई फैसला और कोई हल नहीं निकला था? नहीं निकला था, नहीं निकला था। 200 दिन का वो तो काफ़ी लंबा चला था। ये अभी जो 2859 दिन। हाँ। नहीं, अभी हमारा जो ये तो 2859 दिन हो गए ना बैठे हैं वो अभी। ये जो पंजाब साबका कमेटी का जो मैन है अभी, कपिल फौजी। हाँ। ये कपिल फौजी के उससे ही घर घर जाके एक्स सर्विसमैनों को तभी हुआ, ना सतवीर साहब की वजह से हुआ, ना हमारे जनरल जीडी बख्शी साहब की वजह से हुआ, क्योंकि ये JCOR का मुद्दा है। इसलिए JCOR ही अपने प्रतिनिधिमंडल के थ्रू मिलके और उसको डिस्कस करके, क्योंकि प्रधानमंत्री के पास, रक्षा मंत्री के पास, हमारे जो डिफेंस सेक्रेटरीज हैं उनके पास तो जो हमारे ऑफिसर्स हैं जिनको हम भाई बाप सोचते थे, वो अपने जो भी प्रेजेंटेशन ले जाते थे वो रिप्रेजेंट करते थे हम लोगों को, JCOR को पूरी भीड़ दिखा के कि हाँ हमारे पास इतनी पावर है, उतनी पावर है, इतनी मैन पावर है। लेकिन वो एक्चुअल जहाँ हम लोगों का कोई ना उसको उस रेशियो के हिसाब से जो बढ़ाना चाहिए उस तरह वो पेश नहीं करते थे। वो सिर्फ अपने हिसाब से ही कि अफसर्स को इतना % होना चाहिए, JCO जवान को तो इतना कर दो, इतना कर दो। और अभी इसमें जो RUP2 में जो JCO रैंक है, जो नायब सूबेदार, सूबेदार मेजर, आल्सो दैट ओनली लेफ्टिनेंट और कैप्टन, इनके उसमें कोई नाम मात्र की बढ़ोतरी है या किसी का तो जो कैलकुलेशन टेबल है उस पर माइनस में भी आया है। लेकिन इतना तो खैर हम जानते हैं कि माइनस या रिकवरी वो तो नहीं होगा, लेकिन जितना उनको मिल रहा था उससे बहुत नाम मात्र के लिए किया गया है। तो हम लोगों का सबका मेन यही है कि उसका उस प्रोपोर्शनेटली उस हिसाब से किया जाए कि जो इतना बजट सरकार ने दिया, मोदी जी ने दिया, हमारी सरकार ने दिया, उस बजट का प्रॉपर यूटिलाइजेशन जो 3% अफसर से 97% अफसर JCOR है, उसके प्रोपोर्शनेटली उसको वो होना चाहिए। अब यहाँ पर आप लोग धरने पे बैठे हो, आपको लगता है बिना अफसरों के सहयोग से आप लोग अपनी यस, एब्सोल्युटली राइट, और उस चीज़ को विदाउट अफसर्स के ये रिजॉल्व होगा। आपका तो संगठन भी ऑथराइज नहीं है। क्यों नहीं? रजिस्टर्ड है हमारा संगठन। कैसे रजिस्टर्ड? क्यों नहीं? इस साहब का संघर्ष, ऑफिसर की जरूरत होती है, आप नो ऑफिसर नहीं है। हुआ सेड यू कि ओनली ऑफिसर होना चाहिए। अच्छा, अगर आप अपने गांव में कोई बनाते हैं, संगठन कुछ बनाते हैं, तो उसमें क्या आप किसी DM को, तहसीलदार को या पटवारी को, लेखपाल को उसको लेके आते हैं? आपके जो गांव का, आपके गांव का संगठन जो होगा उन्हीं में से, तो हमारे में से भी हमारा मुखिया हमारा JCOR का होगा। कौन है आपका? अभी हम जो नजफगढ़ क्षेत्र से आए थे, वहाँ से हमारे एक चौधरी थे, सूबेदार राजेंद्र सिंह जी। ऐसे ही यहाँ पर हमारा जो साबका कमेटी का, यहाँ पर एक जो सुरेंद्र सिंह, नाम बदला जा चुका है। नहीं, साबका सैनिक संघर्ष कमेटी एज इट इज है, उसमें कोई चेंज नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जॉइंट एक्शन कमीशन नाम रखा गया है 9 तारीख। जॉइंट एक्शन कमीशन, उसमें नॉट ओनली द साबका सैनिक संघर्ष के साथ हर डिस्ट्रिक्ट वाइज या स्टेट वाइज JCO जो वार की अलग अलग जो बनी हुई है, तो उन सारों को एक उसमें कंपाइल करके इकट्ठा करके उसका नाम जॉइंट एक्शन किसको बोलते हैं? जॉइंट एक्शन, जिसमें सारों को ज्वाइंट करके और एक, इसलिए उसका नाम जॉइंट एक्शन कमेटी होता है। उसमें साबका भी है और जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट लेवल, तहसील लेवल बने हुए हैं उन सब का भी है, इसलिए उसका नाम जॉइंट एक्शन कमेटी है।